हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुवचन का कौन सा रूप अनुचित है, जल्दी बताओ। कौन सा रूप जो है वो अनुचित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतियां जो है वो गलत लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें इस तरीके के लिखा जाएगा, ठीक है। जो जो आपकी छोटी की मात्रा लगी है उसमें बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ये आपका बहुवचन नहीं होगा। देखो, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि रीतियां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, जल्दी बताओ। देखो, बादल, मेघ, समीर। अब यहां पर देखो, बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, ठीक है, लेकिन वायु और समीर ये तो हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, ये बिल्कुल अलग है। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है, जल्दी बताओ। ये किसकी कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, ये धूमिल की कृति है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि जो गलत है, जल्दी बताओ। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, सही है। मुझे वही सामान लेना है, ठीक है। कल तुमको कहाँ जाना है, देखो भैया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बात जो है वो गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कल तुम्हें कहाँ जाना है, तुमको नहीं, तुम्हें आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा है, चिदम्बरा है, उर्वशी और बुनी हुई रस्सी, इसमें से देख लो। तो सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी, बुनी हुई रस्सी जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस बुक के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर, ठीक है। इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। पुजारी शब्द का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुजारिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। गुण के विपरीत नाम इस अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोपोक्ति का चयन कीजिए। ये आपका अर्थ दे दिया, गुण के विपरीत नाम। इसके लिए आपको सूटेबल लोकोक्ति बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंख का अंधा, नाम का नयन सुख, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निरप नीचे दिए गए किस शब्द का समानार्थी है, जल्दी बताओ। निरप, तो निरप जो है वो राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। भूप, महीप, ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बूंद बूंद से घट भरे, फिल इन द ब्लैंक्स, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरा कीजिए। लोकोक्ति को पूरा करना है। बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट, यहां पर टपकत रीतो होए आएगा।
उत्साह बादशाह में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स की मिली जुली अनुभूति है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? राधा घर को जाती है, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में जो राधा घर जाती है, ये जो आपका को विभक्ति चिन्ह है ना, ये बेफालतू में आया, ये समझ लो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है, जल्दी बताओ। देखो, अभियान, उपहार, पथरीला, ये सभी सही है। हरियाली होता है, यहाँ तो हरी प्लस वाली लिखा, बस यही तो असंगत यानी कि गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक सिखाता है कि आपस में फिल इन द ब्लैंक से रहो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ ताकि चारों ऑप्शन दिख जाएं। प्रत्येक धर्म आपको सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हंस पत्रिका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उस जनपद का कवि हूं, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी रचना है ये त्रिलोचना की है, किसकी? त्रिलोचना। निम्नलिखित में से संदेह अलंकार का उदाहरण आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बताओ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह काया है या शेष उसकी छाया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काया का मतलब शरीर है या शेष उसकी छाया है, ये काया है यानी कि शरीर है, या छाया है या उसकी छाया है, तो यहाँ पर संदेह है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आधे अधूरे किस विधा की रचना है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये नाटक है, और आधे अधूरे किसका नाटक है ये, जल्दी बताओ। मोहन राकेश द्वारा रचित है। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और फिल इन द ब्लैंक्स शीतलहर से फिल इन द ब्लैंक्स जीवन अस्त व्यस्त हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? परवर्ती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा भेद है, जल्दी बताओ। माँ ने खुद काम नहीं किया, पिताजी से मंगवाया, तो भैया ऑर्डरबाजी करी माँ ने, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जिसका दमन ना किया जा सके वह फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। तो जिसका दमन ना किया जा सके उसको हम अदम्य बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दादी जी ने या दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, जल्दी बताओ। अब ढेर सारे का मतलब हमको तो नहीं पता कितने सारे खिलौने खरीदे, हाँ खिलौने खरीदे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। गायिका शब्द का बहुवचन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गायिकाएं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। इसमें आपको बताना है सूटेबल वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर। जूम आउट कर देता हूं तो थोड़ा दिख जाए, चलो भैया दिख गया जूम आउट करने से। उन्होंने, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम आउट करो, चलो भैया। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दिया। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उत्कंठता का आपको बताना है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा उत्कंठता का आपका पर्यायवाची शब्द होगा उत्सुकता या अभिलाषा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक मुलाकात कहानी की कहानीकार कौन है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 26, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऊषा राजे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये आपके जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हिंदू उपभाषा के अंतर्गत आती है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही रूप आपको बताना है। सामग्री का सम्राट यही दिया है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राजा का रानी होता है, राज लिखा गलत है। कवि का कवित्री, कवि की वर्तनी गलत है। ठाकुर का ठकुराइन होता है, लेकिन ठाकुर की वर्तनी गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, जल्दी बताओ। मिठाई शब्द,
तो सही आंसर हो जाएगा मिठाइयाँ। ये इसका बहुवचन है, ये एक वचन है, बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं सर? बेसिकली देखा जाए तो आपसे डेफिनेशन पूछी है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुचित विकल्प का जोड़ा आपको बताना है। अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा, ठीक। कटु का मधुर होगा, ठीक है। उन्नत का उन्नति, नहीं भैया, उन्नत का विलोम शब्द अवनति होता है, अपनति, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अपनी जड़ जमा लेना, ठीक है। इस मुहावरे का सही अर्थ, यहाँ पर रेखा खींची हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा स्थिति मजबूत करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं तो देख के ही समझ गया, क्योंकि ये सावाचक शब्द आ गया, और यहाँ से कौन सा अलंकार का पता चल जाएगा आप में, सर ये उपमा अलंकार का भेद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, जल्दी बताओ। तो छात्र स्कूल गए थे पूर्ण भूतकाल है सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 3 में और ना 13 में, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्रैक्टिस अगर आप वो बुक खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।